Hi dear student, myself Khan sir. Today we will try to understand the conformational analysis of alkane. हमारे जो अल्कीन होते हैं उसके हम conformational analysis समझेंगे। कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको रोटेट करने के बाद जो अलग अलग फॉर्म के जो हमें स्टैगर्ड और इक्लिप्स फॉर्म के जो कन्फर्मर मिलते हैं इन केस ऑफ अल्केन, उसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है हमारा दैट इज कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ अल्केन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम समझ लेंगे पहले। इट इज द कन्फर्मर obtained by the rotation of carbon-carbon single bond of alkane is called conformational एनालिसिस। ठीक है, क्लियर है। जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को रोटेट करने के बाद हमें अलग अलग टाइप के क्या मिलते हैं, कन्फर्मर मिलते हैं, उसी को हम कहते हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली कार्बन और कार्बन इसको अगर हम रोटेट करेंगे तो हमें अलग अलग फॉर्म के क्या मिलेंगे, कन्फर्मर मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है। और एक पहला जो इक्लिप्स, ठीक है, और दूसरा होगा हमारा स्टैगर। ठीक है, ऐसे दो कन्फर्मर हमको मिलेंगे। तो इसी को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमारा CH3 मतलब इथेन के हेल्प से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अब इसको समझने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये CH3 और ये अपना CH3। ठीक है, अब इन दोनों CH3 को हम न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूले में अलग अलग टाइप से डिनोटेट करते हैं। जो बड़ा सर्कल होगा आपका, ठीक है, वो पीछे का कार्बन होगा, मतलब दैट इज ये है कार्बन आपका सामने का 1 और ये 2। ठीक है, बड़ा सर्कल जो है वो है आपका पीछे का कार्बन। क्लियर है। और ये जो डॉट दिखाया इधर है ये सामने का कार्बन। ठीक है, 1 नंबर का। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो लिख दी। क्लियर है। अब पीछे के जो कार्बन है उस पर भी यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, तो उसको मैंने डॉट डॉट से हाइड्रोजन यहाँ पर डोनेट किए। ठीक है, इस तरह से। क्लियर है। अब ये जो फॉर्म है आपका, इस फॉर्म को कहा जाता है इक्लिप्स फॉर्म। क्लियर है, इसको कहा जाता है इक्लिप्स फॉर्म। अब आप इसमें देख रहे होगे जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है दोनों की जो दूरी है वो बहुत कम है। ठीक है, दोनों की जो दूरी है बहुत कम है। सो दैट्स व्हाई इसमें क्या है, स्ट्रेन। ठीक है, और स्ट्रेन होने की वजह से ये क्या है, कम स्टेबल। ठीक है, अब ये जो दूसरा फॉर्म होगा यहां पर और एक, ठीक है, उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। फिर से जो पीछे वाला कार्बन है उसको हमने पीछे से दिखाया, ठीक है, मतलब बड़े सर्कल से। और एक दूसरा जो कार्बन है जो सामने वाला है उसको हमने छोटे डॉट से डिनोटेट किया। अब क्या होगा, इसको अगर हम रोटेट करेंगे, रोटेशन, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है यहां पर आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा और ये यहां पर आ जाएगा। वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, वो कुछ इस तरह से होगा और इस तरह से होगा। और ये जो फॉर्म है इसे कहा जाता है स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है, इसे कहा जाता है स्टैगर्ड फॉर्म। और इसमें देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन की जो दूरी है वो बहुत क्या है, ज्यादा है। और ज्यादा होने की वजह से इसमें क्या है, स्ट्रेन कम है। और स्ट्रेन कम होगी तो ये क्या होगा, स्टेबल। ठीक है, ये क्या है, ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो स्टैगर्ड फॉर्म जो है इट इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स फॉर्म ऑफ अल्केन। सो इस तरह से हमने जो हमारे कन्फर्मेशनल एनालिसिस थे इन केस ऑफ CH3 इथेन, उसको समझने की कोशिश की है। ठीक है, अब इनका जो एनर्जी डिफरेंस है इन दोनों के बीच में का दैट इज इक्वल्स टू 12.5
5 मोल किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि एमसीक्यू में कि इनका दोनों का डिफरेंस क्या है, दैट इज 12.5 किलो जूल मोल। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ अल्कीन। ठीक है, लिख लो इसको।